नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का, पर उससे पहले आई नजर डालते एक बड़ी खबर पर। जजों की संपत्ति का ब्यौरा किया जाएगा सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है कदम। वही सुप्रीम कोर्ट में है 33 न्यायाधीश, जहां 12 न्यायाधीशों ने नहीं दिया है अपनी संपत्ति का ब्यौरा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता लाने के लिए अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अब सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना समेत कई न्यायाधीश शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 33 न्यायाधीश हैं, जिसमें से 12 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है। वहीं अन्य न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण भी प्राप्त होते ही अपलोड कर दिया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता दें, जययोगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। जो 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगी है मुहर। नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट से मिली है मंजूरी। जो अधिकारियों कर्मचारियों के 15 जून तक होंगे ट्रांसफर। आज से लेकर 15 जून तक यूपी में हो सकेंगे तबादले। जहां जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी रहेगी लागू। तबादला सत्र के दौरान 10% कर्मचारियों के हो सकेंगे तबादले, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली क्रय प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। उसी के साथ स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग। और उसी के साथ यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को मिली है मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कैबिनेट की एक बैठक की गई है, जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और उसी प्रस्तावों को लेकर ये बताया जा रहा है कि आज से लेकर 15 जून तक यूपी में तबादले हो सकेंगे। जहां जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी चालू रहेगी। वहीं तबादला सत्र के दौरान 10% कर्मचारियों के हो सकेंगे तबादले, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली क्रय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग और यूपी ग्लोबल में कैपेबिलिटी सेंटर नीति को मिली है मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां कृष्ण जन्मभूमि शहीद का विवाद पर आज सुनवाई। जहां 1.5 दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट कर रहा है एक साथ सुनवाई। विवादित ढांचा घोषित करने की अंतरिम अर्जी पर भी होगी सुनवाई। अयोध्या केस की तर्ज पर चल रहा है ट्रायल। विवाद बिंदु तय नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर दाखिल की थी आपत्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कृष्ण जन्मभूमि शहीद का विवाद पर आज सुनवाई है। जहां 1.5 दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट कर रहा है एक साथ सुनवाई। विवादित ढांचा घोषित करने की अंतरिम अर्जी पर भी होगी सुनवाई। और अयोध्या केस की तर्ज पर चल रहा ट्रायल वाद बिंदु तय नहीं किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को अर्जी पर दाखिल की थी आपत्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां सांसद रामजी लाल सुमन का आवास छावनी में तब्दील किया गया। जहां कासगंज जाने से रोके गए हैं सपा सांसद रामजी लाल सुमन। पुलिस की बर्बरता का शिकार परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद। जहां 11 सदस्यीय डेलीगेशन में शामिल थे रामजी लाल सुमन। जहां चोरी की शिकायत पर पीड़ित परिवार को पीटने का है आरोप। जहां कासगंज जाने से रोके जाने पर सांसद ने जताई है नाराजगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद रामजी लाल सुमन का आवास छावनी में तब्दील किया गया है। जहां कासगंज जाने से रोके गए हैं सपा सांसद। रामजी लाल सुमन को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस की बर्बरता का शिकार परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद। जहां 11 सदस्यीय डेलीगेशन में शामिल थे रामजी लाल सुमन। जहां चोरी की शिकायत पर पीड़ित परिवार को पीटने का है आरोप। जहां कासगंज जाने से रोके जाने पर सांसद ने जताई है नाराजगी।
अब खबर लखनऊ से है, जहां गृह मंत्रालय ने कल पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। राज्य में मॉक ड्रिल के बारे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से 7 मई को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी मिली है। वहीं यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें एक जिला ए श्रेणी में है तो दूसरे जिले सी श्रेणी में है और बाकी बी श्रेणी में रखे गए हैं। इस जगह की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि मॉक ड्रिल सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर की जाएगी, ताकि हम किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपट सके। वहीं स्थानीय प्रशासन समय पर तय करेगा। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। 7 मई को आपको बर्बादा से है, जो शराबी चालक की लापरवाही से शादी की खुशियां मातम में बदली है। जहां नशे में धुत ड्राइवर दूल्हा गाड़ी लेकर जा रहा था, जिस दौरान अनियंत्रित होकर कार पलट गई है, जिसमें 17 वर्षीय किशोरी की मौत हुई है और दूल्हा सहित अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी होने पर पीआरबी 112 तथा पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। जहां बांदा के मुंबई बुजुर्ग से हमीरपुर जनपद जा रही थी बारात, जहां रात्रि लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच ड्राइवर की लापरवाही से कार सड़क हादसे का शिकार हुई है। सड़क हादसे में हुई किशोरों की मौत पर शादी की खुशियां मातम में बदली हैं। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। ये पूरी घटना चिल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर रोड की बताई जा रही है। कल 5/5/25 की रात लगभग 9 बजे मुंबई बुजुर्ग से सुमेरपुर की ओर बारात लेकर जा रही एक डिजायर कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई थी। पुलिस व पीआरबी के जवानों द्वारा घायलों को लेकर उपचार हेतु भेजा गया था, जहां पर उपचार के दौरान 17 वर्षीय युवती प्रियंका पुत्री कल्लू वर्मा की दुखद मृत्यु हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य 3 घायलों की स्थिति स्थिर बताई जाती है। शाम 7 बजे मवई गांव से बारात जा रही थी भौनिया पचकुरा बर्मन का। थाना क्या लगता? थाना मवई का नहीं, वो जहाँ बारात जा रही थी, जहाँ बारात बरुआ सुमेरपुर। हाँ, भौनिया पचकुरा, ग्राम भौनिया पचकुरा, थाना भरुआ सुमेरपुर, जिला बारात जा रही थी। मवई से हाँ, मवई से। फिर यहाँ से जो है छोटी गाड़ी में, दूल्हे गाड़ी में, तो दूल्हा बैठा था, दूल्हा का बनोई बैठा था, उसका फूफा बैठा था और 1 2 3 4 लड़कियां बैठी। कल 5/5/25 बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के गांव जीवन सराय में आम के बाग में एक 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है। जो युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह घर से काम के लिए कहकर निकला था युवक। जहां सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। तो वहीं मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ये क्या मामला सर? थाना किरतपुर में जीवन सराय गांव में ये अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव आम के बाग में जो है पेड़ से लटका हुआ है।
मौके पर इस पर तत्काल निरीक्षण किया गया है। जो व्यक्ति है उसकी पहचान हंसी पुत्र विनोद नाम से हुई है। 22 साल का युवक है और MR का काम करता था। कल शाम में ये घर से कहकर निकला था कि काम के उद्देश्य से निकल रहा हूँ। उसके बाद से जो है घर वालों को जानकारी नहीं थी। आज सुबह इसके संबंध में जानकारी मिली। बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और फैमिली वालों से जो है इसमें जो भी मैटर्स हैं उसकी पूछताछ की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये क्या मामला सर? खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पुतला फूका है और इसे लेकर बताया जा रहा है कि विधायक आशू मलिक पर अमर्यादित बयान को लेकर पुतला फूका गया है और इसी के साथ सांसद इमरान मसूद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जाति की राजनीति को लेकर सपाई भड़के हुए हैं। वहीं अब सहारनपुर में सांसद व विधायक की वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर आ गई है, जिसके अंतर्गत जनपद सहित अलग अलग जगह इमरान मसूद के पुतले फूके जा रहे हैं। आज हमने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पुतला फूका है। ये इसे फूका गया है क्योंकि इसे होश में लाने के लिए, इसे याद दिलाने के लिए कि ये जो सांसद बने हैं ये हमारे गठबंधन से सांसद बने हैं और ये अपना मनोबल और होश और हवास खो बैठे हैं, जिसे सहारनपुर देहात की विधायकों में जाकर माननीय विधायक आशू मलिक के खिलाफ अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि आशू मलिक आज लोगों की आवाज बन चुके हैं। आशू मलिक युवाओं की, बेरोजगारों की, दलितों के, पिछड़ों की दिलों की जान है। आशू मलिक वो आवाज, वो विधायक है जो समाज में रहते हुए पिछले कितने टाइम से समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं। वो सिर्फ समाज की लड़कियों की शादी का काम कराने का काम करते हैं। वो सिर्फ समाज के लोगों के लिए, चाहे उनके दुख सुख में हो, किसी की शिक्षा का मुद्दा हो, सबके मुद्दे उठाने का काम करते हैं। इमरान मसूद ये भूल चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले अपनी विधानसभा, सहारनपुर देहात की जो 7 विधानसभाएं हैं उनमें एक बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर हुआ और लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसका इन्होंने अभी मुद्दा, माननीय आशू मलिक जी विधायक सहारनपुर देहात ने अभी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे को उठाने के बाद में सभी विधानसभाओं में कैंप लगाए गए और कैंप लगाकर वहां पर CMO पहुंचे और CMO पहुंचकर उन्होंने बीमारियों की जांच करी और जो लोग बीमार पाए गए उन्हें इलाज देने का काम किया गया। आज महोबा शहर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के राजकमल पैलेस के पास एक शादी समारोह में आए बारातियों ने लड़की समझकर एक किन्नर माही के साथ पहले छेड़छाड़ की, फिर विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा और सुनसान इलाके में ले जाकर लूटपाट की है। बता दें कि मूल रूप से राजस्थान निवासी माही पिछले 1 साल से महोबा के शेख नगर इलाके में रह रही है और राजकमल होटल के पास तिराहे पर हाथ ठेला लगाकर अपना गुजारा करती है। मैं बीती रात वे शादी समारोह के दौरान अपनी दुकान पर खड़ी थी, तभी एक कार में सवार कुछ बाराती जो शराब के नशे में धुत थे वहां पहुंचे और उन्होंने माही को युवती समझकर उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी। जब माही ने इसका विरोध किया तो दबंग बारातियों ने उसे पकड़कर सड़क पर घसीटा और बेरहमी से पीटते हुए सुनसान इलाके में ले गए। वहां भी उसे लात घूंसों से बेल्ट मारे गए और आरोप है कि उसके पास से रुपए और गहने भी लूट लिए गए। घायल अवस्था में माही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ के मतलब कि मेरे साथ हाथापाई की, छेड़खानी की, बदतमीजी हुई अकेले देखकर मुझे, और मेरा जो मतलब कि मैंने पुलिस की सहायता लेनी चाहिए तो उन्होंने मेरा फ़ोन फोड़ दिया, फेंक दिया और हमारे जो पैसे थे और जो हमारा जो गले का था नेकलेस वगैरह वो छीन के ले गए, हमारा फ़ोन भी ले गए और बाद में हमें भी साथ में रखने गए और जंगल में ले जाकर कहीं मेरे साथ मारा पीटी की गई, ज़बरदस्ती की गई। मैं एक ही विनती करूँगी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। तो मुझे कुछ
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। शीशगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सियाठेरी में एक महिला कर्मचारी कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है, जबकि स्कूल के मासूम बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और बच्चों से सफाई जैसे काम करवाए जाते हैं, और इस मामले में ग्रामीणों ने संबंधित शिक्षकों की शिकायत भी की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चों से स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही है, जो नियमों और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। ये मामला न सिर्फ शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि बच्चों के अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बाराबंकी में रात्रि को स्वाट व थाना देवा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु गश्त चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर द्वारा रेंदुआ पलहरी मोड़ के पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग करते हुए संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, जहां मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगे तथा फिसल कर गिर गए। तत्पश्चात संदिग्ध व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मघात फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। घायल अभियुक्त तिलक थापा को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से निशानदेही से चोरी की 5 अदद मोटरसाइकिल, चांदी लगभग 88 ग्राम, 2190 रुपए नगद, 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 1 अदद कोका व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। देवा क्षेत्र में रेंदुआ माती के पास एक पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक बदमाश जो तिलक पहाड़ी है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, यहाँ लखनऊ गल्ला मंडी के पास रह रहा था। उसके शरीर के निचले हिस्से में कुछ चोटें आई हैं, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जो अभी फायरिंग में घायल हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य बदमाश अरेस्ट हुए हैं, जिनमें साजिद अंसारी और मोहम्मद खुर्शीद हैं। तिलक पहाड़ी के विरुद्ध जनपद लखनऊ के अलग अलग थानों पे लगभग 8 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य जो साजिद है उसके विरुद्ध भी 3 अभियोग पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, कुछ चांदी की सिल्लियां, कैश और असलहा बरामद हुआ है। इनसे हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है। आगे जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवा क्षेत्र में रेंदुआ माती के पास एक पुलिस मुठभेड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने शुक्रवार सुबह मथुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड के सदस्य डॉक्टर प्रभाकर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर प्रभाकर पर आरोप है कि उन्होंने एक अभ्यर्थी को पुलिस भर्ती में परीक्षा में पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में अभ्यर्थी के परिजनों ने एसीबी को शिकायत दी थी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर थाना हाईवे क्षेत्र स्थित डॉक्टर प्रभाकर के आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान डॉक्टर प्रभाकर को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। डॉक्टर प्रभाकर लंबे समय से पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े थे और परीक्षा प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। इस कार्रवाई से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। वहीं एसीबी मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पानी के संकट ने हिंसक रूप ले लिया है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पीतमपुर गांव में पानी भरने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक पक्ष के कई लोगों ने राजू व राम सेवक के घर पर हमला बोल दिया। गांव की एक गली में खड़ी राजू की बाइक पर लाठियां बरसाई गईं और उसे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद पथराव कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी गई है और यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मियों के दौरान पानी की भारी किल्लत रहती है, जिससे अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब भाजपा कार्यालय के बाहर फिर लगा है पोस्टर जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी की पूछी जा रही है जाति। जहां भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री अमित त्रिपाठी ने ये पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा गया है, जाति जनगणना की उठाई आवाज, अब खुद पर ही आई बात तो बताए कौन जाति। खबर लखनऊ से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता देगी भाजपा कार्यालय के बाहर फिर लगा है पोस्टर जहां पे अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही है, जिसमें लिखा है कि भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री अमित त्रिपाठी ने यह पोस्टर लगाया है जिसमें पूछा जा रहा है कि जाति जनगणना की उन्होंने आवाज उठाई है और अब वो खुद पर ही आई बात तो बताए कौन है जाति। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें एडीजी यूपी 112 बनाई गई हैं नीरा रावत, प्रशांत कुमार बनाए गए हैं द्वितीय एडीजी प्रशासन मुख्यालय और केएस इम्यूनल बने हैं आईजी आर्थिक अपराध संगठन, जहां उपेंद्र कुमार अग्रवाल बनाए गए हैं आईजी लखनऊ। डीआईजी पीटीएस गोरखपुर बने हैं रोहन पी कन्या, राजीव नारायण मिश्रा पर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद बने हैं और डीआईजी तकनीकी सेवाएं लखनऊ बने हैं शिव हरि मीणा, जहां डीआईजी पीटीएस मेरठ बनाए गए हैं सत्येंद्र कुमार। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यालय लखनऊ बने हैं राजेश कुमार सक्सेना और विकास कुमार वैद्य को डीआईजी पुलिस अकादमी मुरादाबाद बनाया गया है। हापुड़ जनपद की सहकारी गन्ना समिति में करोड़ रुपए के घोटाले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि समिति में कार्यरत लेखाकार भारत कश्यप पर लगभग 5 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भारत कश्यप ने समिति के फंड से अलग अलग नामों से 130 वाउचर बनाकर करीब 8 खातों में धनराशि ट्रांसफर की, जिनमें अधिकतर खाते उसके रिश्तेदारों के थे। जल अधिकारी अभिषेक पांडे के अनुसार आरोपी को लेखाकार के अतिरिक्त चार्ज के तहत वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका दुरुपयोग करते हुए उसने आईडीबीआई बैंक के माध्यम से यह गबन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने समिति के सचिव और अन्य कर्मचारियों और बैंक स्टाफ की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जांच में दोषी पाए जाने पर सभी संबंधितों के खिलाफ वैधानिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार धन की रिकवरी के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी किया जा रहा है और आरोपी लेखाकार भारत कश्यप फरार है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। सहकारी गन्ना विकास समिति में बाबू, जिनके पास लेखाकार का भी अतिरिक्त चार्ज था, भारत कश्यप, इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की बात आज सामने आई है। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर और समिति के चेयरमैन द्वारा मुझे ब्रीफ भी किया गया है। इसमें हुआ ऐसा है कि इनके द्वारा समिति के खाते को मैनिपुलेट करके समिति का जो लाभांश था, जो कि समिति के स्थापना और विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होता, उसको अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवाया गया। और अभी तक जो प्रारंभिक जांच दल गठित किया गया है डीसीओ के द्वारा, उसमें सिंभावली के हमारे लेखाकार और एससीडीआई और सचिव को इस जांच में शामिल किया गया है। मेरे द्वारा पूछे जाने पर डीसीओ ने अवगत कराया है कि कल दोपहर तक जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें भारत कश्यप द्वारा अपने रिश्तेदारों को समिति का लाभांश आईडीबीआई बैंक के खाते से ट्रांसफ़र किया जाना पाया गया है और अभी तक जो गणना हुई है उसके हिसाब से लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास का ये गबन है। इसमें समिति के सचिव, समिति में जो एससीडीआई हैं और आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी हैं, उन सभी की भूमिका बेहद ही संदिग्ध प्रतीत होती है। और मेरी तरफ से डीसीओ को निर्देशित किया गया है कि कल प्रत्येक दशा में 2 बजे तक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि सभी संबंधित लोगों के खिलाफ, जिसमें हमारे समिति के कर्मचारी या फिर शासकीय कर्मचारी, आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी जिनके द्वारा इसमें सहयोग किया गया भारत कश्यप को, और भारत कश्यप के सभी रिश्तेदार जिनके खातों में अनुचित तरीके से पैसा पहुंचाया गया है, उन सब के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। सहकारी गन्ना विकास समिति में बाबू, जिनके पास लेखाकार का भी अतिरिक्त चार्ज था, भारत कश्यप, इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता।
यूपी के बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष पर भारी अनियमितता के आरोप के चलते जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को शिकायती पत्र आर्थिक अनियमितता को लेकर दिया गया था, जिसमें जांच पर दोषी पाए गए जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी सफाई को लेकर कमिश्नर कार्यालय में सदस्यों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र को कूट रचित और फर्जी दस्तखत करार देते हुए अपने ऊपर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया था, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी बांदा के नाम शपथ पत्र देते हुए अपने हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है और जिला पंचायत अध्यक्ष पर भारी अनियमितता व पंचायती राज विभाग के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पूर्व में हम लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष जी की वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जो है जांच कराई गई थी, जिस जांच पर वो कमिश्नर साहब के द्वारा और शासन के द्वारा दोषी पाए गए। उस दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष जी ने, आदरणीय सुनील पटेल जी ने डीएम साहब को ये कहा कि जो जांच करके जिला पंचायत के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव जी को, उन पर उनके कूट रचित हस्ताक्षर बनाए गए थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस समय जब शिकायत देने के लिए सभी सदस्य स्वयं गई थी और सारे सदस्य स्वयं गए थे, उन्होंने अपने स्वयं हस्ताक्षर बनाए थे, पेश हुए थे, कैमरे में है, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया के सामने था। लेकिन उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास किया है। उसी के क्रम में आज तीनों जो हमारी महिला जिला पंचायत सदस्य थी, जिसमें से मीरा देवी हमारी, संगीता देवी और सुजाता देवी, ये लोगों ने आकर के स्वयं अपने हस्ताक्षर एडीएम साहब के सामने किए हैं, अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, ताकि कोई इस प्रकार की भ्रामक बात न रह जाए कि जिला पंचायत सदस्यों की तरफ से शिकायत कोई दूसरा दे गया है। उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। आज ये देखिए आप, स्वयं हस्ताक्षर करके सभी माननीय जिला पंचायत सदस्यों ने अपने जो है हलफनामे प्रस्तुत करने का काम किया है। हमने अपनी एक रिश्ते मिली। हमीरपुर जिले में ऑटो चालक और पिकअप चालक के बीच जमकर मारपीट हुई और इसको लेकर बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। महज कुछ ही सेकंड में एक चालक ने साथी के साथ मिलकर दूसरे चालक पर थप्पड़ बरसाए, जिसमें दूसरे चालक के कपड़े फट गए। वहीं कस्बे के बस स्टैंड के आसपास पुलिस नदारत रही। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने पीट की सूचना नहीं दी। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।